सांगरिया क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला एकमात्र स्कूल सांगरिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरिया फाटा जोधपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ की बेस्ट टीम द्वारा आपके लिए एक YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसका आप घर बैठे लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। गब्बर इज कम बैक। फिर से आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम किया जाता है। कल हमने एक थोड़ी सी न्यूज़ देखी थी, कोई 10वीं क्लास के बच्चे ने आत्महत्या की। सुशांत सिंह कर सकते तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा सुबह शाम योगा किया करें। बी पॉजिटिव, थोड़े से पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव व्यू से रहोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। अब कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी परेशान हैं, आप तो बच्चे हैं, परेशान सबसे ज़्यादा हुए होंगे। तो थोड़ा सा इस वे को पॉजिटिवली लेके चलें। हम आपके हमेशा साथ रहेंगे और आपकी स्टडी को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट है, IIT है, बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं दबा के करें और A1 तैयारी करें। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, दौलत और शोहरत तो विरासत में मिलती है, पहचान तो शेर की तरह अपने दम पर बनाई जाती है। बस वही याद रखें। आपको एक पहचान बन के जाना है, यहाँ से लोग आपको याद करें। ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाए, नहीं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से घिरे रहें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयोडोफॉर्म। कल हमने बात की थी क्लोरोफॉर्म पर, ठीक उसी प्रकार आयोडोफॉर्म की बात करेंगे। अब आयोडोफॉर्म का जो सूत्र होता है CH3 होता है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। IUPAC नाम कह सकते हैं इसका ट्राई आयोडो मेथेन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधियां जैसे क्लोरोफॉर्म को बनाया था, ठीक उसी प्रकार आयोडोफॉर्म को भी बनाएंगे। सबसे पहला मेथड एथेनॉल से। किसे बनाएंगे? एथेनॉल से। सर्वप्रथम एथेनॉल की क्रिया CH3CH2OH किसके साथ करवाएंगे? आयोडीन के साथ। जैसे ही आयोडीन के साथ कराओगे तो एथेनॉल बनेगा, CH3CHO प्लस का 2HI। इसको हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। तत्पश्चात एथेनॉल की क्रिया किसके साथ कराओ? वापस आयोडीन के साथ, तो बन जाएगा CH3CHO। क्रिया किसके साथ कराओगे? आयोडीन के साथ। जो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा Ci3CHO प्लस का 3 मोल HI। अब ये जो हमारे पास Ci3CHO बना है, जैसे CCl3CHO को हमने क्या बोला था? क्लोरल, तो इसको बोलेंगे आयोडल। क्या बोलेंगे इसको? आयोडल। थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए थोड़ा, ठीक है, याद रखें। इसको क्या बोलेंगे हम? आयोडल। IUPAC नाम पूछ ले तो क्या लिखोगे? 222 ट्राई आयोडो और एथेनॉल। तो ये हमारे पास बन गया है आयोडल। अब आयोडल की क्रिया किसके साथ कराओगे? Ci3CHO प्लस किसी भी क्षार के साथ रिएक्शन करवा दो, बेस के साथ, तो NaH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो CHI3 प्लस का HCONA। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? आयोडोफॉर्म। तो ये तो हमारे पास बना एथेनॉल से आयोडोफॉर्म। ठीक इसी प्रकार एसीटोन से भी आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। चलो हम कोशिश करते हैं। कहावत तो सुनी होगी
केमिस्ट्री है बेवफा, रात को रटा सुबह सपा। सुना कि नहीं सुना? वही ये बात है। तो ऐसा आपने को करना ही नहीं है, रटना ही नहीं है। हम एसीटोन से किसका फॉर्मेशन करेंगे? आयोडोफॉर्म का। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस का किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? आयोडीन के साथ। बनने वाला प्रोडक्ट देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस का 3 मोल ऑफ HI। अब इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राई आयोडो और एसीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? कोई भी बेस के साथ करवा दो। जैसे हमने रिएक्शन करवा दी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ऑब्वियसली रिएक्शन हम 1 मोल है इसलिए NaOH के साथ करवा देते हैं। यदि इसके 2 मोल लेके आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकते हो। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो CH3 प्लस का CH3 C डबल बॉन्ड O Na। इसको क्या बोलेंगे हम? आयोडोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आयोडोफॉर्म। और इसको बोलेंगे हम सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एसीटेट। ये हमारे पास क्या हो गया? एसीटोन। क्या हो गया? बस बन गया आयोडोफॉर्म। ठीक है। तो ये तो हमारे पास आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन था। किससे बनाया? एथेनॉल से और एसीटोन से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण धर्म। अब देखो भौतिक गुण धर्म में यह एक पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? यह पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन याद रखें यह जल में अविलयशील, लेकिन कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में विलयशील होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इसकी, ये AgNO3 के साथ, किसके साथ? AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप देता है। याद रखें इस पॉइंट को। AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म कभी भी AgNO3 के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता था, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म देता था। वो भी किसके कारण? HCl रिमूव होने के कारण। तो जैसे ही रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रिक अम्ल बनता और साथ में AgCl का व्हाइट PPT बनता था। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास भौतिक गुण धर्म। किसकी बात हो गई? भौतिक गुण धर्म। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म देखो लगभग सब समान है। एक दो इंपॉर्टेंस है बता देता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला Ag धातु के साथ रिएक्शन करवा दो। Ag के साथ क्रिया। तो यदि हमारे पास 2 मोल आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया 6 मोल Ag के साथ करवाई जाए तो हमारे पास एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है और प्लस का 6 AgI का कैसा अवक्षेप होता है? पीला अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है? पीला अवक्षेप। इसको क्या बोलेंगे हम? एसीटोन। ये हमारे पास क्या है? आयोडोफॉर्म। नंबर 2, ये तो हमने किसके साथ करवा दी? Ag धातु के साथ करवा दिए। किसके साथ करवा दिए? Ag धातु के साथ। और भी आयोडीन मुक्त कर सकता है। इसका योग अनसिमेट्रिक एल्किन, असम्मित एल्किन पर भी करवाया जा सकता है, जो मार्कोनिकोव के नियम के क्या था? विपरीत। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी असम्मित एल्किन पर ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HBr है, HCl है, H2O है,
H2SO4 है, तो उनका यदि हमारे पास आक्रमण करवाया जाए तो ध्रुवीय अणु का ऋणायनिक भाग उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम। जिस पर अधिक हुई वो क्या कहलाएगा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, जिसे हम बोलते थे खरास प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आयोडोफॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन कह सकते हैं कि भाई आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाई जाए तो एसिटिलीन बनता है, सॉरी क्या बनता है, एसिटिलीन, बाई मिस्टेक हो जाता है, एसिटिलीन बनती है। क्या बनती है, एसिटिलीन भी ये क्या है, गैस, एल्काइनों में हमने पढ़ी थी। तो ये आपके पास होता है आयोडोफॉर्म लगभग कंप्लीट। यूजेज पूछा जाए कीटनाशी दवाइयों के रूप में लेबोरेटरी में इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमारे को देखना है। सबसे पहले तो सामान्य सूत्र CCl4, जिसे हम बोलेंगे टेट्राक्लोरो मेथेन। सबसे पहली बात क्या आती है हमारे पास, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधि, बनाने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले यदि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा दी जाए इन प्रेजेंस HNu, ठीक है, तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CCl4 प्लस का HCl, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म। दूसरा हम कार्बन डाइसल्फाइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, कितने मोल, 3 मोल। जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो बनने वाला CCl4 प्लस का H2Cl2, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है। क्या है ये, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने की विधियां। आती है बात भौतिक गुणधर्म की, तो हम कह सकते हैं CCl4 एक रंगहीन गंधयुक्त द्रव होता है जिसको सामान्यतः अग्निशमन यंत्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसको व्यापारिक स्तर पर पायरीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पायरीन के नाम से जाना जाता है। अग्निशमन यंत्र वगैरह लगे होंगे, कहीं फैक्ट्री वगैरह में गए होंगे तो आप वहाँ पर CCl4 कहीं अपने स्कूल में भी लगा होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पायरीन, जिसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशमन यंत्रों के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यह तो हमारे पास होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो रासायनिक गुणधर्म पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला अपचयन, क्या करवा देता है इसका, अपचयन करवा देता है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Ap+H2O की प्रेजेंस में करवाया जाए तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट CHCl3 प्लस का HCl, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म। यदि CCl4 का अपचयन जिंक जल की उपस्थिति में करवाया जाए तो बनने वाला हमारे पास CH4 मीथेन कहलाएगा और साथ में 4 मोल HCl। तो यहाँ हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे,
8, भाई 4 ये 8, तो ये हमारे पास क्या बना है, मेथेन बना है। क्या बना है, मेथेन। तो ये तो हमारे पास हो गया रिडक्शन, किसका करवाया हमने, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का करवाया। किसका करवाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करवाया है। नंबर 2 बात करते हैं जल वाष्प के साथ क्रिया। जल वाष्प के साथ, अब देखो जल वाष्प H2O के साथ उबालना है। किसके साथ उबालना है, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ लगभग मान रहे हैं 573 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ 573 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाए तो हमारे पास जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ये हमारे पास फॉस्जीन कहलाती है। और फॉस्जीन पीछे की क्लास में हमने बताया था बहुत जहरीली गैस होती है। अब ये जहरीली हुई, इसलिए हमारे कहीं यहाँ कभी कभी कहा जाता है कई घरों में आग लगने के पश्चात उसके दरवाजे व खिड़कियाँ खोल दिए जाते हैं, शौक के लिए थोड़ी ना खोला जाता है, क्योंकि जो जहरीली गैस फॉस्जीन बनी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव। तो इसलिए कहा जाता है घरों में आग लगने के पश्चात उसके दरवाजे व खिड़कियाँ खोल दिए जाते हैं, तोड़ दिए नहीं जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। खोल दिए जाते हैं, उसके बाद फॉस्जीन गैस निष्कासित हो जाती है ताकि आप वापस घर में आराम से रह सको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर इतना। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जल के साथ करवाई तो फॉस्जीन गैस का निर्माण हुआ। बता दिया है कि इसलिए घरों में आग बुझाने के पश्चात उसके घर के दरवाजे व खिड़कियां खोल दिए जाते हैं। अब तापमान होता है वो इससे तो अधिक ही होगा। घर में कहीं आग लगी, देखा होगा आपने, आग लगने से फैक्ट्री को इतने का नुकसान। ठीक है, तो यह तो हमारे पास होगी जल के साथ क्रिया। अब यदि हमारे को कभी कभी पूछा जाए हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है रिएक्शन। क्यों रखती है, क्योंकि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, वो भी SbCl5 की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट है हमारे पास वो बनेगा CF2Cl2 प्लस का 2 मोल HCl। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको क्या कहेंगे, 10वीं क्लास में हम पढ़ते थे फ्रियोन 012, फ्रियोन 012। आगे बताएंगे फ्रियोन के बारे में भी डिटेल से। फ्रियोन 012 याद आ रहा होगा कहाँ यूज होता है इसका, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनरों में प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और भी यूजेज है, आगे बताएंगे तुम्हारे को। जैसे जैसे तुम पढ़ पढ़ के होशियार बनते जाओगे हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोड नहीं लेने का, ओनली केमिस्ट्री को लोड देने का है। नेक्स्ट बात करते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी हमने। क्या होती है कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है, सेल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ हमारे पास राइमर टीमान अभिक्रिया, लेकिन इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवानी। कैसे कराओगे देखो, हायर क्लास में जाओगे उस समय इनकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी। तो जब फिनोल की अभिक्रिया CCl4 के साथ इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH, तो बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, COOH, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक अम्ल, प्लस का 4 मोल KCl और साथ में जो भी वाटर रिमूव हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको,
फिनॉल। समझ में आ गई? जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यदि यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है। अब तुम्हारे थोड़ा माइंड में आ ही जाता है, मैं इनको बता देते हैं क्या कैसे होती है। OH और यहाँ जुड़ने वाला प्रोडक्ट होगा CCl3। इसकी रिएक्शन कराओ KOH के साथ तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, हायर क्लासों में जाओगे तब मैकेनिज्म आ जाएगा, जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे समझते जाओगे। ठीक है, अब ये 3 मोल क्लोरीन थे तो KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? OH में। ठीक है, पहले भी बताया है कि एक ही कार्बन पर 2 या 3 OH समूह जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी। और अस्थायी होने के कारण क्या करेगा? ये H2O रिमूव करेगा यहाँ से। देखो, बनने वाला प्रोडक्ट OH, C डबल बॉन्ड OH। आगे समझ में? अभी भी कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी तो पूरी आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी। आगे समझ में? क्योंकि हम बच्चों से कहते हैं हर बार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता अच्छे अच्छों का। तो ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, भौतिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो तुम्हारे को वही बात हजम नहीं होगी। ठीक है, तो इतना पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।